नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पिछले 2 महीने से देश लॉकडाउन की मार को झेल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अब लॉकडाउन में ढील दी गई है, जिसके बाद सड़कों के साथ ही अब एयरपोर्ट पर भी चहलकदमी बढ़ चुकी है। और इसी कड़ी में जम्मू एयरपोर्ट पर दूसरे दिन भी चहलकदमी देखी गई और लोग फ्लाइट्स के लिए सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई दिए। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में फंसे प्रवासी लोगों और मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इधर दूसरे दिन भी जम्मू एयरपोर्ट पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। इससे पहले सोमवार को जम्मू एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट्स पहुंची थी, जिनमें सवार सभी यात्रियों को स्पेशल बसों के जरिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, जहां उन्हें सरकार की ओर से जारी की गई सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं, जो पूरी जांच के बाद ही यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने देती हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस को लेकर क्या तैयारियां की गई, इसका जायजा एएनबी संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव ने लिया। लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे हुए यात्रियों को अब एयर सर्विस द्वारा अपने अपने घरों पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दूसरा दिन है। कल भी यहाँ पर एयरपोर्ट से जम्मू एयरपोर्ट से लोगों को अपने अपने घरों तक पहुँचाया गया था। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होने के बाद ही उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है। हर आने जाने वाले डिलीवरी की जा रही है। और अगर बात करें तो जो लोग अपना सामान लेकर आ रहे हैं, उन सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। कल भी जम्मू कश्मीर के अंदर 9 फ्लाइट जो थी वो चल रही थी और श्रीनगर से भी फ्लाइट जो है चली थी। आज भी जो है ऐसा ही शेड्यूल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है। लेकिन यात्री जिस तरह से फंसे हुए थे उन्होंने कुछ राहत जरूर महसूस की है, क्योंकि इस तरह से लोग बाहर फंसे हुए थे और खास करके हवाई सेवा करने वाले यात्रियों के लिए ये एक राहत और आज दूसरा दिन है। और यहाँ पर भी आज फ्लाइट आना जो है वो लगातार जारी है। एएनबी न्यूज़। देश के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधर जिला रामबन में 30 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल बढ़ते मामलों को देखते हुए कई इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भी आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हो रही है। सोमवार को जिला रामबन में 30 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं जम्मू जिले में भी 5 पॉजिटिव केस पाए हैं, जिसके चलते जम्मू जिले के कई इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। उधर गोरखनगर इलाके में एक केस पॉजिटिव आने के बाद तालाबंदी कर इलाके को सील कर दिया गया है, जहां पहुंचकर हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव ने स्थिति का जायजा लिया। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में उछाल जो है वो लगातार जारी है। बीती रात भी करीब 35 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। 30 मामले अकेले रामबन डिस्ट्रिक्ट से हैं और 5 मामले जम्मू के अलग अलग इलाकों से हैं। और इस वक्त हम जम्मू के गोरखनगर इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक मामला जो है कोरोना का पॉजिटिव आया था, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। CISF और जम्मू कश्मीर पुलिस
के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है जो एसेंशियल सर्विस है, जैसे दूध दही की दुकानें हैं, उन्हीं को खोलने की इजाज़त दी गई है। बाकी पूरा इलाका जो है प्रशासन की नज़र में है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ CISF के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि लोगों को खुद समझना होगा कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है तो उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है, जो नियम कानून बनाए गए हैं उन पर जो है अमल करें, जिसके चलते कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन जिस तरह से कोरोना का इजाफा हो रहा है, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो लोग अब जो बाहर फंसे हुए थे वो वापस आ रहे हैं, उसके चलते लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। देश के अन्य हिस्सों की तरह हरियाणा में भी हर रोज नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जींद से सामने आया, जहां मुंबई से लौटी महिला अपने परिवार वालों के लिए खतरा बन गई। ये रिपोर्ट देखिए। जींद में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज नए मामले यहां सामने आ रहे हैं। वहीं जींद सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन जय भगवान जाटान का कहना है कि एक महिला मुंबई से जींद लौटी थी जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण थे। वो महिला अपनी ननद के संपर्क में आई जिससे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। दोनों को इलाज के लिए रोहतक भेजा गया और पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं इसके साथ ही सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक पूरे जिले में 5,500 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और हर रोज 150 से 200 के बीच सैंपलिंग हो रही है। जिले में कुल 29 केस सामने आए थे, जिसमें से 20 ठीक हो चुके हैं। एक की मौत हो चुकी है, जबकि 8 केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप पर हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने सिविल सर्जन जय भगवान जाटान से खास बातचीत की। जींद में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज जो है एक नया मामला सामने आया है। आज भी एक जो है नया मामला सामने आया है, जो भाभी से ननद को जो है कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसी पर बातचीत करने के लिए जींद के जो सिविल सर्जन जय भगवान जाटान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के हालात जींद जिले के अंदर बने हुए हैं और ये जो नया मामला सामने आया आज, क्या कहना चाहेंगे? कल हमारे पास 57 रिपोर्ट्स आई थी, जिनमें से एक केस पॉजिटिव निकला है और ये जो है 40 साल की महिला है। तो ये इसकी कांटेक्ट में इसकी जो है भाभी थी, जो एक हफ़्ता पहले बॉम्बे से आई थी और वो भी पॉजिटिव निकली थी। तो ये दोनों कला में 3-4 दिन पहले गई थी, तो इसका हमने सैंपल लेके भेजा था और कल इसकी रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से हमारे पास जो पूरे ज़िले में अभी जो है 29 केस आ चुके हैं, जिनमें से 20 तो बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं और 8 की जो है एक्टिव केसेस हैं अभी, और एक की जो है कैंसर के कारण डेथ हो चुकी थी और उसके अंदर कोरोना भी था। तो इस तरह से हमने जो है अभी तक 5400 लोगों की सैंपलिंग की है पूरे ज़िले के अंदर, और इनमें से जो टोटल जो पॉजिटिव निकले थे वो 29 केसेस हैं, बाकी सारे केस नेगेटिव निकले हैं। तो इस तरह से जो है हमारी सैंपलिंग लगभग अब भी 150-200 के बीच में जारी है, और जो भी पॉजिटिव हैं उनके कॉन्टैक्ट्स के हमने सैंपल अभी ले रहे हैं, और जो भी हाई रिस्क ग्रुप है उसके सैंपलिंग अभी जारी है हिसाब से है। तो मतलब पूरी अभी तक की बात की जाए जींद जिले की, सर और भी सैंपलिंग ली? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अभी तक 2400 लोगों की सैंपलिंग हुई है, और हमारा जो टारगेट है अब भी जो हम 150 और 200 के बीच में सैंपलिंग हो जाती है, और जो सैंपल लेके हम इनको PGI रोहतक और PGI जो मेडिकल कॉलेज खानपुर है वहाँ पे सैंपल भेज रहे हैं, और अगले दिन उसकी रिपोर्ट आ रही है। और जो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे हमारे हेल्थ के वर्कर हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया है, और जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट हैं, और जो हमारे कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं उसके अंदर जो हमारा सर्वे चल रहा है, उसके अंदर कोई इस तरह का ILI का कोई सिम्टम मिलता है, खांसी का, जुकाम का, बुखार का और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का, तो उन सब की लोगों की सैंपलिंग अभी जारी है। बिल्कुल, CMO साहब का साफ तौर पर यही कहना है कि जो
उसकी जो भाभी थी उसकी वो मुंबई से लौटी थी और उसके संपर्क में आने से वो कोरोना पॉजिटिव हुई है। हालांकि उसको रोहतक रेफर कर दिया गया है और पूरे अगर ज़िले की बात की जाए तो अभी तक 5500 जो है कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। वहीं देश में महाराष्ट्र इस समय कोरोना वायरस का हब बना हुआ है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां 32,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मुंबई मेट्रो 800 बेड का कोविड-19 अस्पताल बनवा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से मुंबई के आस्ट्रॉय मैदान में करीब 800 बेड का कोविड-19 इमरजेंसी अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं 4 जून तक तैयार होने वाले इस अस्पताल में आइसोलेशन से लेकर लैब तक की सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। फिलहाल दहीसर चेक नाके पर अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी ने। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के कान खड़े हो गए हैं। ये अंदाजा अब इस तरह से लगा सकते हैं कि इस समय उपस्थित है मुंबई दहीसर टोल नाके के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दहीसर टोल नाके का ऑक्ट्रॉय मैदान है, जहां पर MMRCL द्वारा करीब 800 बेड का कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। लगातार हॉस्पिटल को बनाने की जो तैयारी चल रही है, उस मैदान में आप देख पा रहे हैं कि वो वर्कर लोग हैं जो लगातार कोविड-19 हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवा के लिए बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाया है। लगातार जो है चीज़ें ज़रूरत की है वो मैदान में आ रही हैं। लगातार काम चल रहा है, मशीनें हैं तमाम तरह की। जिस तरह से जानकारी जो है MMRCL के एक अधिकारी द्वारा मिल रही थी, उन्होंने बताया कि 4 जून तक जो है इसको बनाकर रेडी करने की तैयारी है। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो इस हॉस्पिटल में जो है वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो एक बड़े हॉस्पिटल को दी जाती है। आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जाएगा और दूसरी तरफ एक लैब भी बनाया जाएगा जहां पे जांच होगी, टेस्टिंग होगी। उसको ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को जो है बनाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से मई के आखिरी और जून की स्थिति होगी, उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और उसी के तहत ये निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि अब स्थिति जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती आ रही है, ऐसे में बताया जा रहा है कि स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए MMRCL ने इस तरह की जो है अहम कदम उठाए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा उसको BMC को सपोर्ट कर दिया जाएगा, जो लगातार सेवा देगी। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें भारत और ब्राजील से सामने आई, जहां बहुत ही तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। जहां इस समय ब्राजील में 3,76,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, तो वहीं भारत भी टॉप 10 देशों में शुमार हो चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में अब नए मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत
कोरोना वायरस से प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। मंगलवार शाम तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,47,000 से पार पहुंच चुकी थी, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4200 के पार पहुंच गया। हालांकि इस दौरान राहत भरी खबर यह है कि देश में इलाज के बाद 62,000 मरीज ठीक हुए, जबकि अभी भी 81,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में हैं। देश का हर तीसरा केस महाराष्ट्र से। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया, तो वहीं सबसे प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल केस 52,000 से ज्यादा है, जबकि पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,47,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसे में भारत में कोरोना वायरस का हर तीसरा केस महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। आपको बता दें, इस समय महाराष्ट्र में मरीजों का कुल आंकड़ा है 52,600 से ज्यादा का, तो वहीं 1,600 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। तमिलनाडु में अगर मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो यह है 17,728 और यहाँ 128 लोग काल के गाल में समा गए। तो वहीं गुजरात में 14,400 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, जबकि 888 मौतें हो चुकी है। दिल्ली में 14,400 से ज्यादा संक्रमित हैं और 288 की मौतें हो चुकी है। वहीं राजस्थान में संक्रमित मरीज हैं 7,400 से ज्यादा और यहाँ 167 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। कोरोना प्रभावित देशों में 10वें नंबर पर भारत। वहीं भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के कुल केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले 4 दिनों में तो हर दिन नए केस का रिकॉर्ड टूटा। ऐसे में इस रफ्तार के कारण कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की संख्या में भारत 10वें नंबर पर पहुंच चुका है। दुनिया में अभी अमेरिका में सबसे प्रभावित कोरोना वायरस के मरीज हैं, तो वहीं ब्राजील और भारत में पिछले कुछ वक्त में तेजी से मामले बढ़े। आइए एक नजर में जानते हैं दुनिया के देशों का हाल। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो यहाँ 17 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। ब्राजील में 3,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में 3,62,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, तो वहीं स्पेन में यह आंकड़ा है 2,82,000 का। यूके की अगर बात करें तो यह आंकड़ा है 2,65,000 का। इटली में 2,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहीं फ्रांस में 1,80,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। जर्मनी की बात की जाए तो यह आंकड़ा है 1,80,000 से ज्यादा का, तो वहीं तुर्की में 1,57,000 लोग संक्रमित हैं। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ 1,47,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि 4,200 से ज्यादा मौतें हुई। वहीं अगर टेस्टिंग की बात करें तो देश में अब तक 31,25,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और पिछले 10 दिनों से रोजाना 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया में टेस्टिंग के मामले में भारत 7वें नंबर पर है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। देश पहले ही लॉकडाउन की मार को झेल रहा है और अब सूर्य देव भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगे हैं। हालांकि तमाम रियायतों के साथ सरकार ने काम पर लौटने की छूट तो दे दी, लेकिन अब लोग घरों से निकलने से पहले ये सोच रहे हैं कि वो काम पर जाएं या ना जाएं, क्योंकि एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ सूर्य देव का रौद्र रूप। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी के चलते बेहाल हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मई महीने में ही पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है।
भले ही सरकार ने शर्तों के साथ लोगों को काम पर लौटने की छूट दे दी हो, लेकिन अब इस तपती गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। लोग तो काम पर लौट रहे हैं, लेकिन गर्मी उनके मार्ग में रोड़ा बन रही है। बता दें कि मौजूदा समय में दिल्ली का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनका एक नहीं बल्कि दो मुसीबतों से सामना हो रहा है। पहला कोरोना और दूसरा रौद्र रूप अपनाए सूर्यदेव। अब इस महामारी के बीच ये तो आम लोगों को ही सोचना है कि इस दोहरे संकट में उन्हें घर में रहना है या फिर बाहर। एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ गर्मी भी अपना प्रकोप दिखा रही है। गर्मी के अंदर बात करें तो गर्मी का टेम्परेचर भी दिल्ली के अंदर लगभग 42 से 43 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भयंकर गर्मी भी दिल्ली के अंदर है और पूरे देश के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जो घोषित किया हुआ है कि लोग बाग कम से कम अपने घरों से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं जरूर है कि एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई गर्मी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों को अपनी सेहत के लिए केयर करनी चाहिए और घरों में रहें और सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचें। मगर बात करें गर्मी की तो गर्मी के लिए भी यही है कि आप अपने घरों में रहें ताकि गर्मी से बच सकें। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है, टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़ी दिक्कतें हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को बचाया जा सके, यानी कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके, मगर लोगों को खुद भी अपना नियम फॉलो करना होगा। यानी कि कोरोना जैसी महामारी को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइजर का यूज़ करें और अपने परिवार को बचाएं। राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। आसनसोल का एक छोटा सा मासूम घर से निकलता है तो जिम्मेदारियों का बोझ लेकर, क्योंकि जो कमाने वाला था वो तो बीमार है ना, और ऐसे में घर पर खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए, और इसीलिए इन जिम्मेदारियों को समझते हुए मासूम ने खुद जिंदगी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। एक रिपोर्ट देखिए। तो डेली कितना रुपया बिकता है? बिक्री नहीं होता है। कभी कदार बिक्री होता है? हाँ, एक रुपये। पूरे देश में लॉकडाउन किस तरह पहाड़ बनकर टूटा है, इसका जीता जागता प्रमाण पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन में पिता के असमर्थ होने पर एक नन्हे बच्चे ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। 8 वर्षीय अंकुश मिश्रा रोज सुबह ही घर में बनाए रंग बिरंगे मास्क लेकर अपनी साइकिल से निकल पड़ता है। बर्नपुर से लेकर आसनसोल तक जगह जगह साइकिल खड़ी कर लोगों से मास्क लेने का आग्रह करता है और मास्क बिक्री के बाद मिली राशि को लेकर अपनी मां के हाथों में थमा देता है। तीसरी कक्षा का छात्र है अंकुश। दरअसल मासूम अंकुश मिश्रा आसनसोल के दयानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी में तीसरी कक्षा का छात्र है। वो अपने माता पिता और 3 बड़ी बहनों के साथ बर्नपुर के ध्रुव डंगाल पंजाबी पाड़ा में रहता है। अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद है, इसलिए अंकुश इस काम को करने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन इससे उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। कौन स्कूल में पढ़ते हो? DAV में। स्कूल का क्या नाम है? दयानंद विद्यालय। कौन क्लास में? 3 में। अच्छा, ये कितने दिन से बेटा मास्क बेच रहा है? बहुत दिन से। लगभग 1 महीना से। तो डेली कितना रुपया बिकता है? बिक्री नहीं होता है। कभी कदार बिक्री होता है? हाँ, 1 रुपये। वहीं गलियों में मास्क बेचने वाले इस बच्चे ने बताया कि उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनके पिता चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं। घर में खाने पीने का अभाव होने के चलते मां ने मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया और वो इस मास्क को ले जाकर हर रोज साइकिल से कभी बर्नपुर तो कभी BNR की ओर चल पड़ता है। तो घर में कौन कौन है? मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा बहन, भाई। तो पापा जी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम। पापा भी कुछ काम करते हैं?
मैं अभी चल नहीं पाता है। क्यों? मेरे पापा का पैर में कुछ हो गया है। अच्छा, तो आप ही बिक्री करते हो? हाँ, अच्छा, ये मास्क कौन बनाता है? मेरा मम्मी। अच्छा, तो डेली कितना मास्क बना के बिक्री करते हो इसे लेके निकलते हो घर से? डेली 20 को। वहीं जब हमने अंकुश से घर की स्थिति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पिता की बीमारी के बाद घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, जिसके बाद वो मां की ओर से बनाए गए मास्क लेकर गलियों में निकल पड़ा। लेकिन जब मास्क की बिक्री नहीं होती तो उसे बहुत निराशा होती है। सरकार से नहीं मिली कोई मदद। वहीं इसके साथ ही जब हमने अंकुश से पूछा कि क्या सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है, तो इस पर अंकुश ने बताया कि बहुत पहले कुछ समाज सेवियों और प्रशासन की ओर से उन्हें राशन दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें कोई राशन देने नहीं आया। गौरतलब है कि लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए प्रशासन से लेकर समाज सेवी संस्थाओं की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में अंकुश जैसे बच्चों के परिवारों को सरकार और प्रशासन की तरफ से और मदद मिलनी चाहिए, ताकि इस उम्र में कंधों पर किताबों का बोझ उठाने वाले बच्चे घर का बोझ न उठाने लगे। आसनसोल से शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो डेली कितना रुपया बिकता है? बिक्री नहीं होता है। कभी कदार बिक्री होता है? हाँ, एक दूसरे। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। हाँ जी, इधर से डॉक्टर